अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बेंजीन का स्ट्रक्चर और उसका फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेंजीन है क्या और बेंजीन का जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह से और कब जो है वो इसको समझा गया। नेक्स्ट आप स्टार्ट करेंगे जी। बेंजीन जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर जो है माइकल फैराडे ने किया था 1825 में। ठीक है, और उसके बाद हॉफमैन ने डिस्कवर किया था। जो फैराडे ने डिस्कवर किया था ये ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल की डिस्टिलेशन करते हुए जो है वो डिस्कवर किया गया था। और उसके बाद 20 ईयर्स आफ्टर द हॉफमैन जो है दैट डिस्कवर्ड इट इन कोल था। बेंजीन का डिस्कवरी तो 1825 में हो गई थी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अरसे तक जो है वो समझा नहीं जा सका था। तो फिर आफ्टर 40 इयर्स जो है इसका कोई प्रॉपर जो स्ट्रक्चर था वो सजेस्ट किया गया था। इसकी रीज़न ये है कि बेंजीन जो है वो ऑर्डिनरी अल्केन या अल्कीन की तरह नहीं है। ठीक है, ना ही ये जो नॉर्मल अल्केन या अल्कीन की तरह बिहेव करता है। ये अपने आप में एक बहुत यूनिक जो है वो सब्सटेंस है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में सबसे यूनिक जो है सब्सटेंस है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना वो अल्कीन से मैच करती हैं ना अल्कीन से करती हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में पहले मोलेकुलर फार्मूला देख लें। देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला जो बेंजीन का है वो हमने एलिमेंटल एनालिसिस से निकाला है। वो आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कंबशन एनालिसिस का मेथड। ठीक है, वहाँ से आपने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की हमने एक दफ़ा जो है वो निकाली थी, अमाउंट निकाली थी। तो एग्जैक्टली उसी मेथड से हमने जो है वो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो निकाला। उसके बाद इसके जो मोलेकुलर मास था, मोलेकुलर मास की डिटर्मिनेशन जो है वो वेपर डेंसिटी मेथड से हुई है। और इसका जो एग्जैक्ट मोलेकुलर मास है दैट इज़ 78.108। ठीक है, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है बेटा उसके अंदर जो है वो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसलिए इसका जो मोलेकुलर फार्मूला है वो क्या होगा, C6H6। ठीक है, मोलेकुलर फार्मूला एक्चुअल फार्मूला होता है और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट रेशो होती है। तो इसीलिए इसका मोलेकुलर फार्मूला C6H6 है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट है वो क्या है, 6 है ना, दोनों साइड पे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास 1 रह जाएगी रेशो। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो CH है। एम्पिरिकल फार्मूला मास इसका 13 होगा, जाहिर है CH जो है 12 फॉर कार्बन एंड 1 फॉर हाइड्रोजन, तो वो 13 होगा, जबकि इसका मोलेकुलर मास जो है वो 78.108। उसके बाद मोलेकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इंडिकेट्स दैट इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, इसका मोलेकुलर फार्मूला आपको जाहिर है साफ बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड है। देखिए बेटा, जैसे आपके पास इथेन होता है, इथेन के अंदर जो है वो CH3 3 हाइड्रोजन एक कार्बन पे और 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे। अब यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, इस वजह से अनसैचुरेशन कम है। कार्बन के तमाम बॉन्ड्स जो हैं अलग-अलग वो बने हुए हैं। 4 कार्बन, आपको पता है कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो दोनों कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक आपस में। जबकि इथीन और इथाइन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उनके केस में आपके पास हाइड्रोजन जो है उसका नंबर कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हाइड्रोजन का नंबर कम होता जाएगा वैसे वैसे हम कहते हैं कि अनसैचुरेशन देखते हैं कि बढ़ती जा रही है। तो बेंजीन का फार्मूला देखें C6H6 है, तो इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, फिर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स रूल्ड आउट हैं जो है वो हो गए। देखिए, जब बेंजीन की डिस्कवरी हुई उसके बाद साइंटिस्ट ने इसके मोलेकुलर जो फार्मूला की बेस पर इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो सजेस्ट करने की कोशिश की। ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर ये हो सकता है या इस तरह हो सकता है। उन स्ट्रक्चर्स में से जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर थे वो रूल्ड आउट हो गए। रूल्ड आउट का मतलब होता है रद्द हो जाना। ठीक है, जिसे एक्सेप्ट ना किया जाए। ठीक है, तो वो रूल्ड आउट हो गए। अब स्ट्रेट चेन कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो 2 तरह के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो सजेस्ट किए गए थे। एक ये दिया हुआ है 1,5 हेक्साडाइआइन। बेटा 1,5 हेक्साडाइआइन क्या है कि हेक्सा मीन्स 6 कार्बन। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पे आप चाहे ये लेफ़्ट साइड से जो कार्बन पे 1 नंबर देना शुरू कर दें या राइट साइड से देना शुरू कर दें, यहाँ पर एक ही बात होगी। तो यहाँ पर देखें आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन नंबर आप दे दें। और उसके बाद देखें फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है बना रही है। ठीक है, दैट इज़ लिंक्ड विथ ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए ये 1,5 हेक्साडाइआइन है। डाइआइन का मतलब होता है 2 जो है वो आपके पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड, आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड एंड डाई फॉर 2। उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम कह रहे हैं 1,5 हेक्साडाइआइन 3 आइन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखिए फर्स्ट और 5th पोजीशन पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना रही है, जबकि 3rd पोजीशन वाली जो कार्बन है, ठीक है, ये वाली जो कार्बन है मैं बता देती हूँ कि ये जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये जो है वो
इसको हमने 3 आइन इसलिए लिखा है क्योंकि थर्ड नंबर वाली कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रही है, ठीक है। तो आइन जैसे इथाइन कहते हैं, YNE जो है वो हम अल्काइंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थे इसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स। अब रूल्ड आउट क्यों हुए, इन्हें जो है रद्द क्यों किया गया। अ कंपाउंड हैविंग अ स्ट्रक्चर एज अबव शुड बिहेव लाइक एन अल्कीन और अल्काइन। देखिए अगर बेंजीन वाकई ही यही होता, इन्हीं दो स्ट्रेट चेन में से कोई एक स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का होता, तो फिर तो बेंजीन को बिल्कुल अल्कीन्स या अल्काइंस की तरह बिहेव करना चाहिए था, ठीक है। एग्जैक्टली क्योंकि ये तो अल्कीन्स या अल्काइंस ही है ना। आपके पास ऐसे भी स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होते हैं, तो वो अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों की प्रॉपर्टी देते हैं। लेकिन बेंजीन जो है वो ना अल्कीन्स से मैच करता है अपनी प्रॉपर्टीज़ में, ना ही अल्काइन से। सो होना ये चाहिए था कि अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर इन्हीं दोनों में से कोई एक होता तो फिर बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन, तो फिर इनको जो है वो KMnO4 सोल्यूशन के साथ जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए था। अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों KMnO4 के सोल्यूशन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जबकि बेंजीन नहीं होती, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस का पॉइंट हो गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी बेंजीन इज स्टेबल टू KMnO4 सोल्यूशन एंड डज नॉट डीकलराइज KMnO4 सोल्यूशन। KMnO4 का जो पिंक सा कलर होता है बेटा, उसको जो है बेंजीन जो है वो डीकलराइज नहीं करती, यानी कि बेंजीन जो है उस ऑक्सीडेशन जो है वो शो नहीं करती जब उसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। अगर तो ये स्ट्रक्चर होता तो फिर वो कर देती, ऑक्सीडाइज हो जाती। बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड हैलोजन विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड। देखिए जब भी हमने बेंजीन को हाइड्रोजन के साथ या हैलोजन के साथ, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो उनके साथ जब हमने जो है वो इसको रिएक्ट करवाया तो हमने देखा कि एक बेंजीन का मोलेक्यूल जो है वो 6 हाइड्रोजन के एटम्स को के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, या फिर 6 क्लोरीन के एटम्स तक के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेता है। तो ये हमें एक बात जो है वो शो करता है कि इसका मतलब बेंजीन के अंदर 3 जो हैं वो डबल बॉन्ड हैं। देखें एक डबल बॉन्ड जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हाइड्रोजन या 2 हैलोजन के एटम्स को अपने साथ बॉन्ड बना सकते हैं। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ख़त्म हो जाएगा और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन या हैलोजन जिसके साथ भी आप उसका रिएक्शन करवा रहे हैं वो लग जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह जब हमने बेंजीन का साथ करवाया तो बेंजीन के अंदर क्या था, बेंजीन के अंदर जो है वो इस तरह की 6 सब्स्टिट्यूशन तक हो जाती हैं। इसका मतलब बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन आप देखें ऊपर वाले दोनों स्ट्रक्चर में किसी के पास भी 3 डबल बॉन्ड्स नहीं हैं, ठीक है, जस्टिफाई नहीं हो सकता स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद बट बेंजीन ऑल्सो गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 विच इंडिकेट दैट बेंजीन इज अ सैचुरेटेड स्ट्रक्चर। एक बात बच्चे अच्छी तरह समझ लें, एडिशन रिएक्शन 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं, उनमें से एक एडिशन रिएक्शन है और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ का लग जाना, एक चीज़ वहाँ से हट जाए और दूसरी चीज़ उसकी जगह पर आकर लग जाए, ये होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है, क्योंकि सैचुरेटेड हैं, वो कहते हैं चले एक चीज़ हम हटा कर दूसरी लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एडिशन रिएक्शंस हैं, एडिशन का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है, कोई किसी चीज़ की एडिशन, रिमूवल ना हो, सिर्फ एडिशन हो, वो होते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस में ज़्यादातर जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले कंपाउंड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले जो है वो कंपाउंड्स, ठीक है। अब जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उसके अंदर आप हाइड्रोजन डाल रहे हैं तो वो फ़ौरन से अपना डबल बॉन्ड ख़त्म कर देगा और एक एक हाइड्रोजन लेके जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो बेटा जब बेंजीन की बारी आई तो बेंजीन ने एडिशन रिएक्शन भी शो किए और बेंजीन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो किए। इसका मतलब अगर बेंजीन सिर्फ अल्कीन होती तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन जो है वो शो करती, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ना करती। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि बेंजीन जो है उसके अंदर अनस्टेबिलिटी भी, अनसैचुरेशन भी है, सॉरी, ठीक है, अनसैचुरेशन भी है, यानी कि डबल बॉन्ड्स हैं, और दूसरी तरफ वो स्टेबल भी है, सैचुरेटेड भी स्ट्रक्चर की तरह भी जो है वो बिहेव कर रही है। अब इससे आगे देखें, सेकंड आपके पास आ जाता है पॉइंट, कंसिडरिंग अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन एंड फर्दर अज्यूमिंग दैट ईच कार्बन कैरीज 1 हाइड्रोजन एटम, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब एक बात देखें, अगर तो आपके पास जो है वो बेंजीन जो है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में होती तो फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपके पास जो है वो 3 तरह के बनने चाहिए थे। कैसे 3 तरह के बनने चाहिए थे? एक दफ़ा आपके पास यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा है, यहाँ पर होता, ठीक है, इसे हम लेट सपोज अगर ये X जो है कोई हैलोजन है तो हम इसे जो है वो 1 क्लोरो जो है कहते, ठीक है। यहाँ पर अगर ये सेकंड कार्बन पर लगा है तो फिर हम इसे 2 क्लोरो कहते,
अगर ये क्लोरीन है X, ठीक है, लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि X जो है वो क्लोरीन है, और फिर अगर ये थर्ड पोजीशन पर लगता है तो फिर हम इसको 3 क्लोरो कहते हैं। इसका मतलब अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता तो फिर मोनो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट जो है आपके पास 3 तरह के आने चाहिए थे। बात समझ में आ गई? लेकिन अभी हमने कल पढ़ा था कि बेंजीन गिव्स ओनली वन मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, याद है? ठीक है, हमने कहा था कि क्योंकि बेंजीन की सारी कार्बन्स जो हैं इक्वलेंट हैं तो वो सिर्फ एक मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। समझ आ गई? तो यहाँ पर एक ये एविडेंस है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर रूलिंग आउट स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स, या फिर हाउ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स वर रूल्ड आउट। ठीक है, तो वो आपने बताना होता है कि एक तो ये रीज़न कि स्ट्रेट चेन होता तो फिर 3 मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, जबकि बेंजीन जो है वो एक मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि बट बेंजीन गिव्स ओनली वन मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद है सेकंड जो एविडेंस है वो ये है कि द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन सच एज अल्कीन्स और अल्काइंस। आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था अल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, अल्कीन्स का CnH2n और अल्काइंस का CnH2n-2 होता है। जबकि अगर आप बेंजीन को देखें C6H6 तो ना तो वो उसका मोलेकुलर फार्मूला ना तो अल्केन्स के साथ मैच कर रहा है, ना अल्कीन्स के साथ, और ना ही अल्काइंस के साथ। क्लियर हो गई ये बात? तो ये एक और एविडेंस है। इट मीन्स बेंजीन डज नॉट बिलोंग टू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड देयरफॉर पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज रूल्ड आउट। ठीक है, तो इसका जाहिर से एक सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब बेंजीन कोई ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसका जो है वो कोई और स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की जो पॉसिबिलिटी थी वो यहाँ पर जो है वो रूल्ड आउट हो गई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो कैक्यूल का स्ट्रक्चर आता है। कैक्यूल ने जो है बेंजीन का जो है वो स्ट्रक्चर एक सजेस्ट किया था, और मोस्ट जो है पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो बनता था वो ये था। ठीक है, इसमें यहाँ पे द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कंटिन्यूड टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर केमिस्ट फॉर अबाउट 40 years। अ जर्मन केमिस्ट कैक्यूल एट लास्ट सॉल्व द प्रॉब्लम इन 1865 में इसका स्ट्रक्चर जो है वो सजेस्ट किया गया। कैक्यूल ने प्रपोज किया कि बेंजीन का एक साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो होगा। ठीक है बेटा, क्या कहा है कि एक तो साइक्लिक हो। ठीक है, साइक्लिक का मतलब जैसे वो रिंग बनाते हैं। ठीक है, जैसे कल आपको मैंने बना के दिखाया था कि रिंग बनाया। ठीक है, साइक्लिक हो गया। फिर रेगुलर का मतलब होता है कि आपके पास प्लेनर हो, एक ही प्लेन के अंदर हो। ठीक है, फिर हेक्सागोनल का मतलब जिसके 6 आपके पास जो है वो एंड्स हो, जैसे हमने कल बनाया था। ठीक है, विच कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड। और उसने साथ ये कहा कि इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि 6 आपके पास कार्बन का रिंग हो और उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स और 3 सिंगल बॉन्ड आपस में ऑल्टरनेट कर रहे हों। 3 डबल बॉन्ड्स, ठीक है, यानी कि जो है 3 डबल बॉन्ड्स होंगे कार्बन्स के दरमियान, और फिर एक जो है वो छोड़ के जो है सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे कि हमने देखा है नेक्स्ट पेज पे आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर बना भी हुआ है। अब ये देखें, ही सपोर्टेड हिज थ्योरी बाय द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स। वो हम अभी आर्गूमेंट्स देखते हैं, लेकिन बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लें पहले। जब भी हमने बात की थी उस पर, ठीक है, कि क्या है 3 ऑल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एक डबल बॉन्ड ये, एक ये और एक ये, इसी तरह एक सिंगल बॉन्ड ये, एक ये और एक ये। ठीक हो गया, तो ये ऑल्टरनेट कर रहे हैं, एक छोड़कर एक। ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है कि एक छोड़कर एक, इस तरह से। अच्छा, अब सपोर्ट किस तरह से किया बेंजीन के स्ट्रक्चर को, कैक्यूल ने अपने प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर को किस तरह से सपोर्ट किया? उसने कहा जी बेंजीन जो है सिर्फ एक मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। ठीक है, तो अगर बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर होगा तो फिर वाकई ही वो एक ही मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देगी। ये वाला एक्स जो है, ये जो सब्सटीट्यूएंट है, ये किसी भी जाकर कार्बन पर लग जाएगा तो आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इनमें से किसी, यानी कि पहला जो प्रोडक्ट मैंने बताया था कल, पहला सब्सटेंट कहीं पे भी किसी भी कार्बन पर लग सकता है। अच्छा, उसके बाद बेंजीन गिव्स ओनली 3 डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। तो बेंजीन जो है वो आपके पास 3 डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। एक ऑर्थो, ये जिन्होंने वाई लगाया हुआ है ना एक्स के बाद, बेटा ये वाई इस साइड पर लगे या इस साइड पर लगे एक ही बात है, ये एक जो है आपके पास प्रोडक्ट होगा। इसी तरह वाई आपके पास ये मेटा पोजीशन पर यहाँ लगे या फिर इस साइड पर लगे, एक ही बात है, ये आपके पास एक प्रोडक्ट होगा। और फिर ये वाई यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला जो है आपके पास ऑर्थो है। ठीक है, ये आपके पास मेटा है और ये आपके पास जो है वो पैरा है।
ठीक है। तो बेंजीन गिव्स ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, वो भी इसी तरह के स्ट्रक्चर के साथ पॉसिबल था कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तभी हो सकता है, स्ट्रेट चेन में तो हो ही नहीं सकता। दीज पॉइंट्स कन्फर्म द रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर ऑक्यूपाइंग आइडेंटिकल पोजीशन इन द मोलेक्यूल एंड देयरफॉर बेंजीन कन्फर्म्स ओनली 1 टॉलिन 1 फिनोल एंड 1 नाइट्रोबेंजीन। इसीलिए आपके पास जब भी टॉलिन क्या होता है, जब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है बेंजीन के ऊपर, इसीलिए जब बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगता है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, कहीं पे भी लग सकता है वो मिथाइल ग्रुप, 1 टॉलिन कहते हैं उसे, ठीक है। इसी तरह फिनोल 1 फिनोल, ठीक है। इस तरह नाइट्रोबेंजीन NO2 लगा होगा तो एक आपके पास वो किसी भी कार्बन पर लग सकता है, उसके लिए हम 2 नाइट्रो 3 नाइट्रो 4 नाइट्रो नहीं लिखते होते, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन कोई भी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो एविडेंस था वो ये है, बेंजीन एड्स 3 हाइड्रोजन मोलेक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अब अगर ये वो वाली बात है जो पीछे हमने कही थी ना यहाँ पे कि ये एडिशन जो है वो रिएक्शन देता है, ठीक है, ये यहाँ पर बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शन। तो बेंजीन जो है अगर आप उसके अंदर 3 हाइड्रोजन के मोलेक्यूल डालेंगे, 3 हाइड्रोजन के मोलेक्यूल में एटम कितने होते हैं, 6, ठीक है। तो फिर ये रिएक्शन हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो बेटा आपके पास साइक्लोहेक्सेन बन जाती है। अब साइक्लोहेक्सेन कैसे बनती है, जाहिर है कि पहला जो हाइड्रोजन का मोलेक्यूल होगा वो क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड को ख़त्म करेगा और दोनों जो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रही हैं उन पे एक एक हाइड्रोजन लग जाएगी। इसी तरह अगला मोलेक्यूल दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड को ख़त्म करेगा और फिर ये तीसरे को, तो आपके पास अल्टीमेटली डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे और साइक्लोहेक्सेन यानी CH2 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 इस तरह साइक्लिक फॉर्म में जो है लगे हुए होंगे। ठीक हो गया, एक ये एविडेंस है। फिर तीसरा आपके जो लास्ट आपके पास जो है वो एविडेंस है, फोर्थ वन, वो भी आपके पास एडिशन रिएक्शन है। ये देखें आपके पास बेंजीन एड 3 मोलेक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरीन आपके पास हैलोजन है तो ये हैलोजनेशन ही है। आपके पास यहाँ पर पहला क्लोरीन का मोलेक्यूल ये डबल बॉन्ड, फिर आपके पास जो है वो सॉरी ओके अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है ये नेक्स्ट क्लोरीन का मोलेक्यूल जो है ये वाला और तीसरा मोलेक्यूल जो है वो ये वाला आपके पास बॉन्ड ख़त्म कर देगा, आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे पहले हाइड्रोजन ऐड करने पर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गए थे, अब क्लोरीन ऐड करने पर एक कार्बन पे 1 हाइड्रोजन जो पहले ही था बेंजीन के पास और साथ एक क्लोरीन लग जाएगा। इसको हम कहते हैं हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। देखिए साइक्लोहेक्सेन तो ये है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन तो ये है ये वाला, लेकिन अब एक एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है तो 6 क्लोरीन लगे हैं, दैट इज़ वाई हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। दीज टू रिएक्शन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स। तो ये आपके पास जो रिएक्शन है ये कन्फर्म करते हैं कि आपके पास जो है वो बेंजीन जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है जैसा कैक्यूल ने प्रपोज़ किया। मैं आज आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट आप इसको लिख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कल जो है वो कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।